जय हिंद फ्रेंड्स। देखिए, आज के इस वीडियो में हम मध्यकालीन इतिहास से बनने वाले जो 50 महत्वपूर्ण प्रश्न हैं देखने वाले हैं इस वीडियो में। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, उस चीनी यात्री का नाम क्या था जो हर्षवर्धन के दरबार में आया था? जो हर्षवर्धन के दरबार में आया था उसका नाम क्या था? ह्वेनसोंग। ह्वेनसोंग जो था हर्षवर्धन के दरबार में 630 एडी में आया था। ह्वेनसोंग था यह एक बौद्ध यात्री था, बौद्ध यात्री। थोड़ी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देते जाएंगे हर क्वेश्चन में आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रिंस ऑफ पिलग्रिम्स नाम किसे प्रदान किया गया था? तो वैनसोंग को। वैनसोंग को हम प्रिंस ऑफ पिलग्रिम्स के नाम से भी जानते हैं। वैनसोंग को हम प्रिंस ऑफ पिलग्रिम्स के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में नालंदा विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित है? इसका आंसर होगा आपका बिहार। नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? बिहार राज्य में। राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? बिहार। श्रृंगेरी, बद्रीनाथ, द्वारका और पुरी में 4 मठ स्थापित किए गए थे आदि गुरु शंकराचार्य द्वारा। आदि गुरु शंकराचार्य द्वारा ये स्थापित किए गए थे। जो श्रृंगेरी मठ है ये आपका कर्नाटका में पड़ता है। बद्रीनाथ ये उत्तराखंड में पड़ता है। द्वारका गुजरात में। और आपका जो पुरी है ये उड़ीसा में पड़ता है, उड़ीसा में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अद्वैत दर्शन में मुख्य प्रतिपादक कौन थे? अद्वैत दर्शन में मुख्य प्रतिपादक शंकराचार्य थे, आदि गुरु शंकराचार्य। अद्वैतवाद किसने दिया था? शंकराचार्य ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट करने वाला मुस्लिम आक्रमणकारी था? तो जो नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट किया था ये किया था मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी ने। आपने बख्तियार खिलजी के नाम से सुना होगा। तो इसका पूरा नाम क्या था? मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी। नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट करने वाला आक्रमणकारी कौन था? मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी। राइट आंसर इसका क्या है? मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी। हर्षवर्धन को किसने पराजित किया था? तो हर्षवर्धन को पुलकेशन द्वितीय ने पराजित किया था। ये दक्षिण भारत में जो वातापी का चालुक्य था उसी से संबंधित था पुलकेशन द्वितीय। इसने हर्षवर्धन को पराजित कर दिया था। हर्षवर्धन का समकालीन दक्षिण भारतीय शासक कौन था? पुलकेशन द्वितीय। राइट आंसर क्या होगा इसका? पुलकेशन द्वितीय। हर्षवर्धन की आरंभिक राजधानी कहाँ थी? तो हर्षवर्धन की जो आरंभिक राजधानी थी ये थानेश्वर में थी। थानेश्वर, कन्नौज। आरंभिक राजधानी कहाँ पर थी? थानेश्वर में, कन्नौज। नेक्स्ट क्वेश्चन, 738 ईस्वी में अरबों को पराजित किया था। तो जो अरबों को पराजित किया था वो प्रतिहारों ने किया था। ये सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। देखिए, PYQ जो भी पूछेगा इनको हमने सीधा का सीधा वन लीनियर फॉर्मेट में ले लिया, इससे ज्यादा क्वेश्चन कम समय में रिवाइज हो जाए। कोणार्क मंदिर के देवता हैं, तो कोणार्क मंदिर के देवता कौन है? सूर्य हैं। इसको सूर्य मंदिर भी कहते हैं। ये कहाँ पर है? उड़ीसा में। कहाँ पर है? उड़ीसा में। कोणार्क मंदिर उड़ीसा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सांची का महान स्तूप है। तो सांची का महान स्तूप कहाँ स्थित है भाई? मध्य प्रदेश में। ये तो सबको पता होगा। कलिंग शासक खारवेल ने संरक्षण दिया था जैन धर्म को। जैन धर्म को संरक्षण दिया था कलिंग शासक खारवेल ने। जो कलिंग शासक थे ये खारवेल, ये कहाँ से संबंधित थी? उड़ीसा में था कलिंग का राज। कलिंग जगह का नाम है, उड़ीसा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंध पर विजय प्राप्त करने वाले अरब सेना के सेनापति का नाम बताइए। तो जो सिंध पर विजय प्राप्त करने वाला जो अरब सेनापति था वो था मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम ने, इधर ये क्वेश्चन थोड़ा डिटेल में देखते हैं। मोहम्मद बिन कासिम ने 712 एडी में रावर के युद्ध में, एक युद्ध हुआ था रावर का युद्ध। रावर के युद्ध में क्या किया कि जो सिंध का शासक था, सिंध का शासक था उसका नाम था आपका राजा दाहिर। क्या था? दाहिर। दाहिर को पराजित कर दिया था। ठीक है। तो मोहम्मद बिन कासिम इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तराइन की दूसरी लड़ाई में पृथ्वीराज को किसने पराजित किया था? तो पृथ्वीराज को मोहम्मद गौरी ने पराजित किया था। पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद गौरी ने किस युद्ध में पराजित किया था? तो तराइन के युद्ध में, 1192 में। यही तराइन की दूसरी लड़ाई के नाम से जानी जाती है।
पृथ्वीराज को मोहम्मद गौरी ने पराजित कर दिया था। किस लड़ाई ने मोहम्मद गौरी के लिए दिल्ली क्षेत्र खोल दिया था? तो तराइन की दूसरी लड़ाई ने, क्योंकि इसमें पृथ्वीराज चौहान पराजित हो गया था। दिल्ली सुल्तान का शासन कब प्रारंभ हुआ था? देखिए, दिल्ली जो सल्तनत थी, इस पे सुल्तान का जो शासन था ये 1206 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था। 1206 ईस्वी में गुलाम वंश की स्थापना के साथ। गुलाम वंश की स्थापना कब हुई थी? 1206 ईस्वी में। किसने की थी? तो वो की थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कुतुबुद्दीन ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। ठीक है। अजमेर में अढ़ाई दिन का झोपड़ा किसने बनवाया था? तो अजमेर में जो अढ़ाई दिन का झोपड़ा है, अढ़ाई दिन का झोपड़ा ये बनवाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने, जो गुलाम वंश का संस्थापक था। इसने बनवाया था अजमेर में अढ़ाई दिन का झोपड़ा। कुतुब मीनार किस प्रसिद्ध शासक ने पूरा किया था? तो इसको किया था इल्तुतमिश ने पूरा। इल्तुतमिश ने किया था पूरा। इसको इल्तुतमिश को हम गुलाम का गुलाम कहते हैं। इसको हम किस नाम से भी जानते हैं? गुलाम का गुलाम। गुलाम का गुलाम, क्योंकि ये कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था, इसलिए इसको हम गुलाम का गुलाम भी कहते हैं। दिल्ली के सुल्तान का पद संभालने से पहले बलबन किस सुल्तान का प्रधानमंत्री था? तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? नसरुद्दीन। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दिल्ली के सुल्तान का पद संभालने से पहले बलबन किस सुल्तान का प्रधानमंत्री था? तो इसका आंसर होगा नसरुद्दीन का। दिल्ली सल्तनत का उद्धारक कौन था? तो इल्तुतमिश था। नियमित मुद्रा जारी करने वाला और दिल्ली को अपने साम्राज्य की राजधानी घोषित करने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? राइट आंसर इसका हो जाएगा इल्तुतमिश। फिर से देखते हैं इसी क्वेश्चन को। नियमित मुद्रा जारी करने वाला और दिल्ली को अपने साम्राज्य की राजधानी घोषित करने वाला। तो दिल्ली को अपने साम्राज्य की राजधानी घोषित किसने की थी? तो इल्तुतमिश ने। दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? इल्तुतमिश। नेक्स्ट क्वेश्चन। चंगेज खान ने जलालुद्दीन का पीछा करते हुए किसके शासनकाल में भारत की सीमाओं पर आक्रमण किया था? तो इल्तुतमिश के शासनकाल में। चंगेज खान जलालुद्दीन का पीछा करते हुए तब भारत में किसका शासन था? इल्तुतमिश का। नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रसिद्ध फारसी त्योहार नौरोज का प्रवर्तन किसने किया था? तो नौरोज का जो प्रवर्तन था ये किया था बलबन ने। बलबन ने किया था ये, बलबन ने। बलबन ने ही चालीसा दल को समाप्त कर दिया था। जो चालीसा दल था उसको समाप्त कर दिया था। जो 40 लोगों का, तुर्क सरदारों का ये एक दल होता था, इसको बलबन ने क्या कर दिया था? समाप्त कर दिया था। चहलगानी या फोर्टी के रूप में विख्यात टर्की सामंतों की शक्ति को भंग करने वाला प्रथम दिल्ली सुल्तान कौन था? तो ये बलबन था। प्रथम दिल्ली सुल्तान कौन था? बलबन। नेक्स्ट क्वेश्चन। वे दो वंशज कौन थे जिन्होंने खिलजी शासकों से तत्काल पहले और बाद में शासन किया था? तो जो खिलजी से पहले थे ये गुलाम थे, और खिलजी के तुरंत बाद तुगलक आए थे। देखिए, खिलजी वंश का जो संस्थापक था वो गयासुद्दीन खिलजी था। गयासुद्दीन खिलजी। और जो गुलाम वंश का संस्थापक था ये कुतुबुद्दीन ऐबक था। कुतुबुद्दीन ऐबक। और तुगलक वंश का संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक था। गयासुद्दीन तुगलक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिल्ली के खिलजी सुल्तान थे, तो जो दिल्ली के जो खिलजी सुल्तान थे ये तुर्क थे। स्वयं को दूसरा सिकंदर या सिकंदर ए सानी कहने वाला सुल्तान था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने स्वयं को सिकंदर ए सानी कहा था। सिकंदर ए सानी का अर्थ होता है दूसरा सिकंदर। तो स्वयं को दूसरा सिकंदर या सिकंदर ए सानी कहने वाला सुल्तान था अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट क्वेश्चन। सल्तनत वंश की विशालतम स्थायी सेना जिसका भुगतान सीधा राज्य द्वारा किया जाता था बनाई थी? तो ये अलाउद्दीन खिलजी ने बनाई थी। एक बहुत बड़ी सेना बनाई थी अलाउद्दीन खिलजी ने, जिसका भुगतान सीधा राज्य से किया जाता था। तो ये किसने बनाई थी? अलाउद्दीन खिलजी ने। मलिक काफूर जनरल था अलाउद्दीन खिलजी का। मलिक काफूर किसका जनरल था? अलाउद्दीन खिलजी का। राइट आंसर इसका क्या होगा? अलाउद्दीन खिलजी। मदुरई तक सफलतापूर्वक बढ़ने वाला दिल्ली का जनरल कौन था? तो मलिक काफूर था। और मलिक काफूर जनरल किसका था? अलाउद्दीन खिलजी का। इसको दक्षिण भारत सौंपा गया था जीतने के लिए।
दक्षिण विजय करने का मिशन अलाउद्दीन खिलजी ने किसे सौंपा था? ये आ गया क्वेश्चन, देखो, मलिक काफूर को। दक्षिण विजय करने का मिशन अलाउद्दीन ने किसे सौंपा था? मलिक काफूर को। बाजार विनियमन प्रणाली आरंभ की गई थी तो अलाउद्दीन खिलजी द्वारा। बाजार विनियमन प्रणाली किसके द्वारा प्रारंभ की गई थी? अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। वह सुल्तान कौन था जिसने खलीफा के अधिकार को मानने से इनकार कर दिया था? खलीफा के अधिकार को मानने से इनकार कर दिया था अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन खिलजी से बनने वाले सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस कारण से मोहम्मद बिन तुगलक असफल व्यक्ति था? वह व्यवहारिक राजनेता नहीं था। जो मोहम्मद बिन तुगलक था, एमबीटी, मोहम्मद बिन तुगलक, ये व्यवहारिक राजनेता नहीं था। इसकी जो नीतियां थी ये बहुत ठीक नहीं होती थी लोगों के लिए। वर्तमान दौलताबाद, जहां मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली से राजधानी स्थानांतरित किया था, किसके समीप है? जो दौलताबाद है ये औरंगाबाद के समीप स्थित है। तो अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित करने वाला शासक कौन था? तो एमबीटी था, मोहम्मद बिन तुगलक। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्राह्मणों पर भी जजिया लगाने वाला दिल्ली सुल्तान कौन था? फिरोज शाह तुगलक। भारत में चमड़े की प्रतीक मुद्रा किसने प्रारंभ की थी? तो भारत में जो चमड़े की प्रतीक मुद्रा थी ये मोहम्मद बिन तुगलक ने प्रारंभ की थी। भारत में चमड़े की प्रतीक मुद्रा किस प्रारंभ की थी? मोहम्मद बिन तुगलक ने। ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, इनको याद करते जाना साथ के साथ। मनियारों का राजकुमार किसे कहा जाता है? तो ये मोहम्मद बिन तुगलक को कहा जाता है मनियारों का राजकुमार। मनियारों का राजकुमार किसे कहते हैं? मोहम्मद बिन तुगलक को। मोहम्मद बिन तुगलक को मनियारों का राजकुमार मोहम्मद बिन तुगलक। देखिए ये सारे के सारे क्वेश्चन टीसीएस के क्वेश्चन हैं जो कभी ना कभी एसएससी द्वारा पूछे गए हैं। और जो दिल्ली पुलिस का जो एग्जाम है ये भी एसएससी कंडक्ट कराता है टीसीएस द्वारा। तो क्वेश्चन ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं दिल्ली पुलिस के लिए। मैंने सीएचएसएल, कई सीजीएल, एमटीएस कहीं कहीं से उठा के इसको बनाया है। कुतुब मीनार को जैसे हम आज उसे देखते हैं अंततः पुनर्निर्माण किया गया था तो फिरोज शाह तुगलक द्वारा। फिरोज तुगलक लिखा है यहाँ पर, फिरोज शाह तुगलक द्वारा। कुतुब मीनार को जैसे हम आज देखते हैं इसका अंततः पुनर्निर्माण किसने कराया था? तो फिरोज तुगलक द्वारा। किस वंश के सुल्तानों ने सबसे अधिक समय तक शासन किया था? तो तुगलक वंश के। सबसे अधिक वंश तक शासन किसने किया था? तुगलक वंश वालों ने। इसका संस्थापक कौन था तुगलक वंश का? तो गयासुद्दीन तुगलक था। नेक्स्ट क्वेश्चन, यात्री इब्न बतूता कहाँ से आया था? तो ये मोरक्को से आया था। इब्न बतूता कहाँ का रहने वाला था? मोरक्को का। नेक्स्ट क्वेश्चन, इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? तो ये मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था। इब्न बतूता किसके शासनकाल में आया था? मोहम्मद बिन तुगलक के। कहाँ का रहने वाला था? तो ये मोरक्को का रहने वाला था। लोदी वंश का संस्थापक कौन था? तो लोदी वंश का जो संस्थापक था ये बेलोद लोदी था। लोदी वंश का संस्थापक कौन था? बेलोद लोदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली सल्तनत का राज्यकाल कब समाप्त हुआ था? तो ये 1526 में समाप्त हुआ था। जब 1526 में क्या हुआ था? पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। पानीपत का प्रथम युद्ध, फर्स्ट जो बैटल था पानीपत का, वो 1526 में हुआ था। इसी के साथ दिल्ली सल्तनत का राज्यकाल समाप्त हो गया था। दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंश क्या था? तो दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंश था ये लोदी वंश था। लोदी वंश। सूफी परंपरा में पीर से क्या आशय है? देखिए जो सूफी परंपरा में जो पीर शब्द होता है इसका अर्थ होता है सूफियों का गुरु। तो पीर किसको कहते हैं? सूफियों के गुरु को। जो सूफियों का गुरु होता है उसको पीर कहते हैं। सूफी आंदोलन मूलतः कहाँ से प्रारंभ हुआ था? तो जो सूफी आंदोलन था ये फारस या पर्सिया से प्रारंभ हुआ था। सूफी आंदोलन ये पूछ लिया जाता, कई बार ये प्रश्न पूछा गया कि सूफी आंदोलन कहाँ से प्रारंभ हुआ था? तो ये फारस या पर्सिया से। सूफी आदेशों को किस नाम से जाना जाता है? तो जो सूफी आदेश होते हैं, सूफी द्वारा दिए गए जो आदेश हैं उनको हम सिलसिला के नाम से जानते हैं, सिलसिला के। आज के इस वीडियो में हमने 50 क्वेश्चन किए थे जो मध्यकालीन इतिहास से बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न थे जो टीसीएस द्वारा किसी न किसी परीक्षा में पूछे जा चुके हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग इट। थैंक यू यार आप सभी का।